नेतन्याहू ने अपने दुश्मनों को मिटाने की जो कसम खाई थी, नेतन्याहू की उस प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए इजराइल डिफेंस फोर्स ने पूरा जोर लगा दिया है। ये जो आप धमाके की भयंकर तस्वीरें देख रहे हैं, ये देर रात की है। देखिए, इजरायली फोर्स जब अपने दुश्मनों से इंतकाम लेती है तो फिर किसी को ना तो भागने का मौका मिलता है और ना ही जान बचाने का। देर रात जब इजराइल के लड़ाकू विमान बेरूत में घुसे और मिसाइलें गरजी तो पूरा का पूरा लेबनान दहल उठा। इसी बीच खबर आ रही है कि इजराइल ने अपने एक और दुश्मन हाशिम सफीद्दीन का खात्मा कर दिया है। ये हाशिम सफीद्दीन कोई और नहीं बल्कि नसरल्लाह का चचेरा भाई बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि नसरल्लाह की मौत के बाद हाशिम सफीद्दीन को ही हसन नसरल्लाह का उत्तराधिकारी बनाया जा सकता था। और तो और नसरल्लाह की मौत के बाद आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के महासचिव के रूप में हाशिम सफीद्दीन को ही नियुक्त किया जाना था। लेकिन हाशिम सफीद्दीन इजराइल के लिए कोई खतरा पैदा कर पाता, नसरल्लाह की मौत का इंतकाम ले पाता। इजराइल ने उसी के घर में घुसकर उसे मिट्टी में मिला दिया। इजराइल ने उसे ऐसी मौत दी कि आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के पास सिवाय आंसू बहाने के कुछ नहीं बचा। हाशिम सफीद्दीन की मौत इजराइल के लिए इसलिए भी जरूरी हो गई थी क्योंकि हाशिम सफीद्दीन की गिनती नसरल्लाह और नईम कासिम के बाद हिजबुल्लाह के टॉप 3 नेताओं में होती थी। हाशिम आतंकी संगठन हिजबुल्लाह की जिहाद परिषद का सदस्य भी था और हिजबुल्लाह के राजनीतिक मामलों में बड़ी भूमिका निभाता था। और तो और हाशिम सफीद्दीन को 2017 में अमेरिका ने आतंकवादी भी घोषित किया था और इसलिए हाशिम सफीद्दीन का मारा जाना इजराइल के निर्दोष लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे साथ स्टूडियो में 2 गेस्ट भी मौजूद हैं। हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह भी जुड़े हुए हैं और ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले कर्नल, मैं आप ही से समझना चाहूंगी, यानी कि जो पहले कहा गया था इजराइल की तरफ से कि हमारे लिए ये करो या मरो वाली लड़ाई है, अब ये वही हुआ है कि अगर और कोई आएगा हिजबुल्लाह की कमान संभालने के लिए तो हम उसे भी नहीं चैन से छोड़ने वाले हैं। और कल जो बेरूत पर अटैक हुआ था, क्या इसे जोड़ दिया जाए? जय हिंद, नमस्कार। देखिए, आपने कहा ना कि इजराइल ने कहा करो या मरो, नहीं, अब मेरे ख्याल इक्वेशन चेंज हो रही है। अब जो है इक्वेशन आ गई है हिजबुल्लाह, हमास, हूती और ईरान के ऊपर कि भगो या मरो। कितना भागोगे, कहां तक भागोगे? अब जिस तरीके से आप सिलसिलेवार देख रहे हैं, ये क्लैरिटी से दिखाता है कि इजराइल ने पेनिट्रेशन जो है हिजबुल्लाह में बहुत अंदर तक कर लिया, इवन टू दी एक्सटेंट ईरान में कर लिया है। अदरवाइज एक बैठक में हाशिम को इस तरह से मारना, उसकी इंटेलिजेंस लेना, पिन पॉइंटेड एक्यूरेसी के साथ उसी जगह पर स्ट्राइक करना, ये सब कोइंसिडेंस नहीं है, ये प्रॉपर प्लान्ड है। उन्होंने सेकंड और थर्ड रिंग के जितने लीडर्स हैं उनको सर्विलेंस में रखा हुआ है। उन्होंने इनकी जो इंटेलिजेंस है सो कॉल्ड ईरान की, हिजबुल्लाह की, उसको इन्फिल्ट्रेट कर लिया है। तभी आप देख रहे हैं, देखिए इस तरह की सक्सेस जो है ना, ये फिनोमिनल सक्सेस है कि एक लीडर आपने मारा, उसके 4 या 5 दिन बाद एक और लीडर अपॉइंट हुआ और उसको भी आपने साथ ही साथ मार दिया। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मैं कहता हूं इजराइल के लिए। अच्छा है बुरा है वो बाद में हम बात कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा बड़ी बात यह है कि इजराइल बड़ी क्लैरिटी से डिक्लेयर कर रहा है कि अब आप देखते जाइए, आप लीडर एक और भाई खड़ा करिए। हाशिम भाई उसका चचेरा भाई था, मेरा भाई था, ये सारे के सारे टेररिज्म के भाई थे और टेररिज्म के भाइयों को खत्म करना एक तरह से ओपन डिक्लेरेशन, ओपन चैलेंज नेतन्याहू दे चुके हैं कि जो भी हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ काम करेगा या काम करता पाया जाएगा, हम उसे एलिमिनेट जरूर करेंगे। उसमें कहीं कोई कंसेशन नहीं होगा और उसके लिए किसी हद तक भी जाना होगा वो जाएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं ये सारे एलिमिनेशंस बियॉन्ड दी एनिमी लाइन हो रहे हैं। बेरूत में हो रहे हैं, वहाँ ईरान में हो रहा था जब आपने सिनवार को मारा था। सबसे बड़ी बात यह है कि यस, इजराइल ये बात कहने की क्षमता रखता है। बिल्कुल बड़ी बात आप यहाँ पर कह रहे हैं कि इजराइल ये कहने की क्षमता रखता है। सर यूके देवनाथ सर आपके पास भी आऊंगी, लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ईरान समर्थित हूती के लड़ाकों ने रेड सी में ब्रिटेन के शिप को निशाना बनाया है। हूती ने हमले की तस्वीरें भी जारी की हैं। पनामा फ्लैग ये शिप ब्रिटेन का था। यमन के
हेदिया एयरपोर्ट सिटी से 70 मील दूर इस शिप को हूती ने निशाना बनाया है। तो देखिए किस तरीके से रेड सी में भी हूती का हमला चल रहा है। यहाँ पर जहाज पर ड्रोन अटैक किया गया है और ये लगातार चल रहा है। हमारे साथ ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और यूके देवनाथ सर हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर देखिए किस तरीके से रेड सी पर भी अब ये ड्रोन अटैक किया जा रहा है। इधर इजराइल जो है वो नई कहानी जो है, यानी कि जिस तरीके से ये युद्ध हो रहा है नई कहानी लिख रहा है। इजराइल लगातार ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है हिजबुल्लाह के खात्मे की तरफ है। नए चीफ को भी ढेर कर दिया गया है जिस तरीके से। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नजर आज खामनेई क्या कहने वाले हैं इस पर भी रहेगी, क्योंकि आज नसरुल्लाह का जनाजा भी निकाला जाने वाला है। जी हाँ, जहां तक हिजबुल्लाह की बात है बैकफुट पर है। हमास प्राय मिलिट्री तौर पर ख़त्म कर दिया गया है। हम देखते हैं कि हूती जो हैं लाल सागर में कुछ हमले कर रहे हैं जो कि परेशानी करने वाले हैं, इरिटेटिंग हमले हैं, लेकिन उनका इस युद्ध पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा। सबसे बड़ी बात है कि हिजबुल्लाह इस वक्त लेबनान में भाग रहा है जान बचाने के लिए। हिजबुल्लाह के जो टॉप कमांडर्स हैं उनको हर रात को नहीं, अब हर घंटे पर अपनी लोकेशन बदल रही है। जो मोसाद की पैंट है, मोसाद ने हिजबुल्लाह के अंदर तक घुसकर अपनी ह्यूमन इंटेलिजेंस एजेंट्स को एक्टिव कर दिया है। एक और बात है, इजराइल की जो सिग्नल इंटेलिजेंस है वो बहुत शानदार है। इजराइल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के माध्यम से तुरंत पता कर लेता है कि हिजबुल्लाह की जो लीडरशिप है वो कहां पर अपनी कमान बैठक कर रही है। एक और चीज़ जो इजराइल ने की है कि उन्होंने एक ऑपरेशनल रेडीनेस प्लेटफॉर्म बनाया है जिसमें हमेशा 2 F-16 विमान GPS गाइडेड और लेज़र गाइडेड बॉम्ब से लैस तैयार रहते हैं। जैसे ही उनको सूचना मिलती है कि हिजबुल्लाह का कमांडर फलाने जगह पर छुपा हुआ है, वो तुरंत 2 मिनट की रेडीनेस पर टेक ऑफ करते हैं और हिजबुल्लाह का जो ठिकाना है, कमांडर का जो घर है या अंडरग्राउंड बंकर है, उसके अंदर महज अगले 6 से 8 मिनट में पहुंच जाते हैं। यानी इसके पहले कि हिजबुल्लाह का कमांडर वहां से भाग सके, उसको GPS गाइडेड, लेजर गाइडेड या इनर्शियल नेविगेटेड बॉम्ब से, बंकर बस्टिंग बॉम्ब से नष्ट कर दिया जाता है। बिल्कुल, यानी कि इजराइल हर मोर्चे पर अपने आप तैयार नजर आ रहा है। जैसा कि हमने पहले भी बात कर रहे थे कि आखिरकार इजराइल की तैयारी किस तरीके से, अब इजराइल खुलकर के बता रहा है कि तैयारी क्या है। हर मोर्चे